हालिया किताब है आपकी पंडित जसराज जी के ऊपर। उनकी किताब के बाद, लिखने के बाद एक लंबा समय आपने उनके साथ गुजारा, कैसा अनुभव रहा? क्या आपने उस किताब को लिखने के बाद कोई ऐसी सीख जो आप अपने लिए, अपने जीवन पे लागू की? उनका तो पूरा जीवन ही शिक्षा है, और उनका जीवन ऐसा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। 7 वर्ष लगे मुझे इस पुस्तक को लिखने में, और जिसमें से लगभग 6 वर्ष तो सामग्री जुटाई, 1 वर्ष हालांकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लिखती रहती थी, 1 वर्ष केवल लिखा। पंडित जी का जीवन ऐसा था कि एक तो मुझे उसके क्रम को निश्चित करने में, मैंने चाहे जो क्रम निश्चित किया हो, पहले 10 साल, बाद दूसरे 10 साल, 10 साल, 10 साल, 10 साल करके उनके जीवन की श्रृंखला को मैंने बांटा कि मैं ऐसे ऐसे खंड बनाऊंगी। लेकिन अब पंडित जी तो पंडित जी हैं, उनको जब जो कुछ याद आता है वो मुझे तब बताते। अब उनको जरूरी तो नहीं है कि पहली घटना उनको पहले 10 वर्ष की याद आए और फिर के 10 वर्ष की घटना बाद में याद आए। तो उनको जब कुछ याद आता तब वो मुझे बताते थे। तो मैं उनके साथ काफी रही भी, वो भी मेरे यहाँ आकर के रहते, मैं उनके साथ यात्रा भी करती थी, और जब भी वो दिल्ली आते या कहीं और संभावना होती तो मैं चली जाती थी। और नहीं तो मेरा एक डिक्टाफोन हमेशा 24 घंटे मेरे साथ रहता था, अब भी रखता है। तो पता नहीं उनका फोन कब आ जाएगा। तो मैं जहाँ होती उनका फोन, चाहे मैं कार में होती, चाहे ऑफिस में होती, चाहे किसी मीटिंग में होती, चाहे मैं सो रही होती। अब वो अधिकतर वो बहुत समय अमेरिका में गुजारते हैं, तो वहां से उनका हमारा टाइम जोन भी एक अलग हो जाता है। तो उस टाइम जोन के अनुसार वो अपने हिसाब से फोन करते जब उनको कुछ घटना याद आती। तो वो मुझे जब कोई भी बात बताते तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती थी। और फिर मैंने उनसे तथा उनके परिवार के सदस्यों से, और विशेष रूप से रतन मोहन शर्मा जी और तृप्ति मुखर्जी जो उनके बहुत सुयोग्य शिष्य भी हैं, उन दोनों से पूछ करके मैंने कि इस पुस्तक में और किन किन से मुझे वार्तालाप करना चाहिए। तो इन दोनों ने मुझे बहुत कोंचा और बार बार मुझे ये कहते रहे कि आपको इनसे भी बात करनी चाहिए, उनसे भी करनी चाहिए। तो मुझे करीब करीब 150 लोगों से मैंने इसके लिए वार्तालाप किया, उनसे मिली या उनसे फोन पे मैंने इंटरव्यूज किए। कभी मुकुंद लाट जी या डॉक्टर नीरजा रतेरिया कलकत्ता में, मिमी राणा जी और उनके पति किशन राणा जी। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे थे, और पंडित जी के ढेरों शिष्य जिनका तो उनकी शिष्यावली बहुत लंबी है, रतन जी से लेकर के, और उनके शिष्य गिरीश जी, और कितने कितने शिष्य कहाँ, सुमन घोष या संजीव अभ्यंकर, और स्वयं उनके बच्चे दुर्गा और सारंग तो कलाकार हैं अपने आप में। उनकी पत्नी मधुरा जसराज जी जो ऐसे घराने से आती हैं, वी शांताराम जी की बेटी हैं, जिन्होंने इतनी फिल्में बनाई। एक वो अपने आप में एक विभूति थे, 2 आंखें 12 हाथ और तू प्यार का सागर है, और मतलब वो ए मालिक तेरे बंदे हम, ये सब तो गाना गा करके हम लोग मुश्किल काम है, इतनी बड़ी हस्ती को, इतनी बड़ी शख्सियत को जी उसको समेटना। तो जी, तो वो फिर लिखा मैंने, और जैसे जैसे फिर मुझे उन्होंने चाहे जैसे बताया, मेरे इंटरव्यू चाहे जैसे, पहले तो उसको ट्रांसक्राइब किया, ट्रांसक्राइब करके लिखा, फिर वो छोटे छोटे चैप्टर्स वो बन गए। तो फिर उनको मैंने एक क्रम में संजोया। लेकिन आप पुस्तक में कहीं भी किसी भी चैप्टर से उठा के पढ़ेंगे, वो अपने आप में एक अलग से चैप्टर महसूस होता है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं बीच में से कुछ कट रहा है, क्योंकि उसे एक इंडिपेंडेंट, एक समग्र रूप से एक अध्याय बनाने का प्रयास मैंने किया। और विशेष उसमें बात यह है कि उसमें स्वयं पंडित जी की अपनी शैली को मैंने बरकरार रखने की कोशिश की है, क्योंकि एक जी पूरी किताब में आपने जैसे कोशिश की है कि हर आप पहलू को समेट कर उतार पाए, ताकि जब पढ़ने वालों तक, पाठकों तक वो पहुंचे तो एक पूरी तरह से पूर्ण किताब हो अपने आप में। लेकिन उनके जीवन का कोई ऐसी घटना जो आपको सरप्राइज करती? बहुत सारी घटनाएं।
पंडित, सबसे बड़ी घटना मुझे बात तो सरप्राइज करती है उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त। उनकी क्या याददाश्त है कि उन्होंने कौन से सन में किस कलाकार को कौन से मंच पर गाते हुए या बजाते हुए सुना था, कहाँ उन्होंने गाया, और उनसे स्वयं पंडित जी से पहले कौन कलाकार थे, उनके बाद में कौन कलाकार थे, और उस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था, उस आयोजन में जो उनके पहले कलाकार थे उन्होंने क्या गाया, और जो उनके बाद जो कलाकार थे उन्होंने क्या बजाया। तो ये सब पंडित जी की याददाश्त, कमाल, कौन सा राग, कौन सी बंदिश, ऐसा चमत्कृत कर देने वाला किसी की मेमोरी ऐसी हो सकती है। कंप्यूटर भी शायद उतना नहीं जानता जितनी स्वयं पंडित जसराज को उनकी स्मरण शक्ति है। अद्भुत। और वो आज वो 90 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 91वां वर्ष उनका चल रहा है। आज भी वो अपने आप को एक छात्र मानते हैं, वो गुरु हैं। उनके बनाए हुए सैकड़ों शिष्य देश विदेश में, भारत के बाहर हैं, और उनके अपने शिष्य हो गए और उन शिष्यों के भी शिष्य हो गए। लेकिन पंडित जसराज आज भी कोई बात ऐसे सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको ही लगता है अरे ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी, अरे मुझे ये तो सीखना है, अरे ऐसा। तो आप ऐसा कोई व्यक्ति देखेंगे जो इतना धरती से जुड़ा हुआ हो। मैंने किसी को उनकी निंदा करते हुए आज तक नहीं सुना। मेरा उनसे परिचय हुआ था, शायद अच्छा परिचय मेरा सन 1982 या 83 में हुआ। आज तक इतने वर्षों में मैंने किसी को नहीं सुना कि कोई पंडित जसराज की बुराई कर रहा हो। देखिए कहीं ना कहीं तो आप किसी के ऐसे व्यक्ति से मिल जाते ना जो प्रश्न चिन्ह लगाए आपके चरित्र पर, लेकिन उनका जीवन खुली किताब है। उन्होंने ऐसे बना दिया शिष्यों को, और वो शिष्य उनके नाम से आगे इस मेवाती घराने की परंपरा को लेकर के आगे जा रहे हैं। उनकी पत्नी श्रीमती मधुरा जसराज, देखिए क्या माधुर्य है उनके जीवन में। वो स्वयं भी शांताराम जी की बेटी हैं, लेकिन वो और बहुत अच्छी लेखिका हैं। वो चाहती तो ये पुस्तक स्वयं लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने पंडित जी से कहा कि जसराज जी आपको अपनी जीवनी लिखानी है तो आप सुनीता जी से कहिए। तो मेरा भाग्योदय हो गया कि मेरे हिस्से में ये काम करना आया। तो ये ऐसे सौभाग्य। तो आप कहती है ना कि कोई बात जो आपको याद रह जाए, ये बात, इससे बड़ी बात क्या होगी कि ये मेरे हाथ से लिखी गई किताब। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। सुनीता जी, मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा कोई अंश जो आपको बहुत पसंद हो इस पुस्तक का। वैसे तो सब कुछ ही आपका बेबी है, सब कुछ ही पसंद होगा, बट ये जी मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसमें अच्छा एक अंश जो मैंने कई बार पढ़ा है पहले, लेकिन वो सबसे आसान है उसको ढूंढना इतनी बड़ी पुस्तक में। तो उनके जन्म के समय से मैं आपको एक छोटा सा सुनाती हूँ। जसराज के जन्मते ही पिता पंडित मोतीराम ने उन्हें शहद चटाया था। उनके घर में इसे गुट्टी पिलाना कहा जाता है। माँ कृष्णाबाई का कहना था कि सभी बच्चों में से मोतीराम यानी पंडित जसराज के पिता, सभी बच्चों में से मोतीराम जी ने केवल जसराज को ही शहद चटाया था। बच्चों को माँ की सेवा करने का अच्छा अवसर मिला, क्योंकि वो तो सन 1957 तक जीवित रही। पिता तो अपने गाने के सिलसिले में इधर उधर आते जाते रहते थे। गांव पीली मंदौरी, जहां जसराज का जन्म हुआ, हिसार हरियाणा में है और हिसार से 70 किलोमीटर दूर है। उस समय वो पंजाब में था। गांव से स्टेशन लगभग 12 किलोमीटर दूर था। एक दिन पंडित मोतीराम कहीं से प्रोग्राम करके गांव लौटे। चूंकि स्टेशन और गांव के बीच दूरी बहुत थी, तो ऊंट पर सवार होकर आए थे। उस समय बाकी वाहन बहुत कम होते थे। साफ सुथरे सफेद कपड़े पहने हुए थे। मैदान में छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की तरफ इशारा करके पंडित मोतीराम ने किसी से पूछा कि भैया ये बच्चा किसका है? तो उनको उत्तर मिला कि ये आप ही का बच्चा है।
फौरन वो उससे उतर पड़े और धूल में नहाए जसराज को गोदी में उठा लिया। ना अपने सफेद कपड़ों की परवाह की और ना ही 2-2.5 वर्ष के जसराज की धूल में सनी पोशाक की ओर देखा। गोदी में उन्हें उठाकर पैदल पैदल घर आ गए। उसके बाद क्या हुआ इसकी स्मृति किसी को नहीं है। नन्हे जसराज का भरा पूरा परिवार था, ढेर सारे भाई बहन, बड़े भाई मणिराम, बहन पद्मा बाई यानी रतन मोहन शर्मा की माँ, भाई प्रताप नारायण, फिर 2 बहनें जो नहीं रही, राजा राम या राजा प्रिया, बहन पुष्पा और जसराज। बहुत सारे बच्चे हुए। जसराज का 9वां नंबर था। इनके बाद एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका देहांत हो गया। जसराज को बड़ी बहन रमा के विवाह की धुंधली सी याद है। पूरे परिवार में वो सबसे सुंदर थी। बड़े भाई मणिराम के विवाह का भी थोड़ा थोड़ा स्मरण है। अब बड़ी बड़ी रोचक घटना है यहाँ पे। बारात, मणिराम जी की बारात अबोहर गई थी जिसमें ये भी गए थे। राजा भैया गाने का हमेशा मजाक उड़ाते थे। यूं भी वे गाते भी थे, लेकिन ऐसा मजाक उड़ाते कि गाने के अगर सामने वाला गायक है तो उसको नफरत हो जाए कि अरे मैं क्यों गाता हूँ। बहनों में पद्मा बाई गाती थी, घर में ही गाती, लेकिन बहुत सुरीली। जो लोग संगीत से सही माने में जुड़े थे वो थे बड़े भाई मणिराम, प्रताप नारायण और भैया यानी पूरण भैया, पूरण चंद्र गवैया, पंडित मोतीराम ज्योतिराम जी के बेटे। गवैया उन्हें उपाधि मिली थी। एक बार पंडित ज्योतिराम ने पूरण चंद्र को आगे करके बड़ौदा में उस्ताद फैयाज खान से कहा कि उस्ताद इनका गाना सुनिए। तो उस्ताद फैयाज खान ने इनका गाना सुना और कहा कि ये तो पूरा गवैया है। तो पूरण चंद्र ने गवैया को उपाधि के रूप में अपना लिया, यानी पूरण चंद्र गवैया। जब बड़े भाई मणिराम की शादी हो रही थी तो किसी ने जसराज और पूरण चंद्र से कहा कि अरे मणिराम की तो शादी हो रही है। अब पूरण चंद्र और जसराज की उम्र में केवल 9 महीने का अंतर था। जसराज पूरण चंद्र से 9 महीने छोटे। तो ऐसा सुनकर कि मणिराम की शादी हो रही है, इन दोनों ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि हम भी शादी लेंगे। तब किसी ने दोनों के हाथ में एक एक लड्डू रखा कि लो ये लो शादी। बस इन दोनों ने लड्डू खाए और खुश हो गए कि हमने शादी खा ली। तो ये मतलब बच्चे बचपन से ही इनके पिता ने जैसे इनके मुंह में शहद चटाया इनको जन्म लेकर के, और वो एक ऐसा ऐसा बचपना, वो बचपना आज भी पंडित जी के पास है ना। पंडित जी इतने केयरिंग हैं, या उनके जैसे उनके पिता ने ऊंट से उतर करके अपने कपड़ों की परवाह नहीं की कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे या कुछ होगा। पंडित जसराज बहुत केयरिंग है। आपको दरवाजा कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, बड़े सामने बैठे हैं तो उनके सामने बैठना है, नहीं बैठना है, वो आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं आप बैठिए ना, लेकिन आपको वो खाना खिलाएंगे। मैं हैदराबाद में जब रहती थी, पंडित जी कभी कभी मुझे फोन करते कि अच्छा मैं आराम करने के लिए आ रहा हूँ। तो आराम तो खैर जो भी वो करते होंगे, मुझे वो कहते तुम जाओ ऑफिस अपने, और मैं घर में खाना बना करके रख जाती हूँ उनके लिए। तो लौट के आती, पंडित जी पता चला पंडित जी सो ही रहे, उन्होंने खाना खाया ही नहीं। और शाम को मैं कहूँ कि अच्छा मैं गर्म करके खिलाती हूँ, तो बोले नहीं नहीं आप दिन भर काम करके आई हैं, मुझे बनाने दीजिए। तो पंडित जी मेरी रसोई में जाकर के खाना बनाते या गर्म करते। कई बार उन्होंने मुझे पराठे बना करके खिलाए हैं। तो पंडित जी में ऐसी केयरिंग, उनका दूसरे का ध्यान रखने का, वो जब भी फोन करते हैं मेरी माँ का हाल वो पूछते हैं। मेरे पिताजी जब तक थे वो उनका हाल और मेरी माँ का हाल पूछते थे, कि उनको ये लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मिलना चाहिए। वो जब भी किसी बड़े को देखते हैं, चाहे जो साधु सन्यासी हो, उन सबके चरण स्पर्श करते हैं। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, कलकत्ते में एक कार्यक्रम था जिसमें इसी पुस्तक पर ही कार्यक्रम था, उसमें उनके 2 अग्रज वहां पे आए, बर्मन जी, विजय बर्मन जी और उनकी पत्नी। तो पंडित जी से 1 आध साल कुछ वो बड़े होंगे, लेकिन इतने लोगों के सामने पंडित जी ने उनके चरण स्पर्श किए। आप देखिए ऐसा तो विनम्रता के आगार हैं वो। तो विनम्रता कलाकार में अगर ना हो तो संगीत आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए व्यक्ति झुके
वो भगवान, जब गाते हैं ना तो वो कहते हैं आपके हम और हमारे सबके बीच में नारायण है। तो मैं उस नारायण को नमस्कार करके, हम स्टेज पर जितने लोग हैं उन सबकी ओर से उस नारायण को नमस्कार करके हम गाना शुरू कर रहे हैं। तो वो हमारे भीतर बैठे हुए नारायण को देखते हैं। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।